और जो जो हालात रुविंदर जी अभी हैं, अभी दूर तलक तो युद्ध रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि रह रहकर ईरान भी पलटवार कर रहा है। अगर इजरायल हमला कर रहा है तो ईरान भी पलटवार कर रहा है, और आगे एक्सपर्ट्स जैसा कि अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर की तरफ ये चीजें जा रही हैं। उधर इजरायल के सपोर्टर्स साथ खड़े होंगे, इधर ईरान के जो सपोर्टर्स हैं वो साथ में आएंगे, फिर तो ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा। और अगर होता है तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट? थैंक यू सो मच। डिपेंड करता है थर्ड वर्ल्ड वॉर डिफाइन कैसे करते हैं। मेरी नजर में तो दुनिया में थर्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है। अगर एक नजरिए से देखें, दुनिया में इस समय वर्ल्ड वॉर के माहौल ही है, चल रही है। बट यस, ओवरऑल में जो लगता है, आई मीन ईरान को नुकसान होगा। ईरान को नुकसान होगा। न्यूक्लियर वॉर का चांस कम है, क्योंकि ईरान के पास जो भी वो कैपेबिलिटी है, अभी वो उस कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो उनको डिलीवर कर सके। दैट्स वन बिग इशू। बट हाँ, इस रीजन में ये वॉर शायद चलती जाएगी। ईरान को हर्ट होगा, नुकसान होगा। परंतु यू नो क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। आप देखिए, काफी कुछ जो इसराइल के खिलाफ है, जिनको ईरान सपोर्ट करता था, हालांकि वो सारे इस समय काफी हद तक उनको नुकसान पहुंचा दिया गया। जैसे आप देखिए हिजबुल्लाह को लेबनान में, और इधर उधर जो भी बाकी ग्रुप्स हैं। बट पॉइंट इसकी पूरा ये रीजन बड़ा अनसर्टेन है। इस रीजन में एक और थोड़ी सी इशू है कि जितनी भी सरकारें हैं, इन सारी सरकारों को अपना भी खतरा है। क्योंकि यस, ये खड़ी है इसराइल के साथ एक तरह से। ओके, इसराइल इनके ऊपर से इसराइल के प्लेन्स जा रहे हैं, उनको एयर स्पेस की परमिशन वगैरह दे रहे हैं ये। तो इन देशों के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। बट ओवरऑल में ईरान को नुकसान होता दिख रहा है, और ज्यादा होता दिख रहा है। ईरान कितना रिटेलिएट कर पाएगा कह नहीं सकते, क्योंकि इधर इसराइल के पास ये नहीं है कि केवल इसराइल ही अटैक कर रहा है। इसराइल के पास पूरी वेस्टर्न पावर्स की अच्छी खासी सपोर्ट है, अमेरिका की सपोर्ट है, राइट, इंक्लूडिंग अटैक करने में नहीं पर डिफेंड करने में इसराइल को, राइट। आपको ध्यान हो, पिछली बार भी जो हो रहा था, तो अमेरिकन एंड अदर वेस्टर्न इंक्लूडिंग फ्रेंच ने फोर्सेस ने जो ईरान की तरफ से अटैक्स आ रहे थे उनको उड़ा दिया था रास्ते में ही। तो इस बार भी उस तरह की प्रोटेक्शन आप समझिए इसराइल को मिलती दिखेगी, मिल हाँ। रही है एक्चुअली ऑलरेडी। तो ईरान को यस डेफिनेटली काफी नुकसान होता दिख रहा है, ऑलरेडी कुछ हो गया है। बट ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अब और बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ईरान तेजी से करेगा। हो सकता है, आई डोंट नो, अगर ईरान उस कैपेबिलिटी में आ गया है, तो ईरान को इस समय मेरे ख्याल से फिर न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। ये तो फिर ऐसे क्योंकि ही हो अगर गया कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात। आप कह रहे हैं ईरान अभी और तेजी से न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, और न्यूक्लियर परीक्षण को लेकर ये जो बवाल या फिर ये जो टकराव ज्यादा हुआ था, ये अब और ज्यादा बढ़ सकता है। इन सभी के साथ इजरायल ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के लोरिस्तान हमेदान पर भीषण हमला हुआ है। ये केरमनशाह इलाके में भी हवाई हमले की खबर है। इसके साथ साथ केरमनशाह में ईरान का जो मिलिट्री बेस है, वहां पर हमले की खबर है। ईरान इजरायल के बीच में जो टकराव लगातार बढ़ा है, इसमें तो अब हमले भी तेजी से हो रहे हैं। और इन हमलों की तेजी में मेरे साथ में जो जानकार जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान का जो नेचर है, वो अपना न्यूक्लियर परीक्षण और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा, और वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। मेजर जनरल सिन्हा, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब ईरान और तेजी के साथ में ये न्यूक्लियर परीक्षण करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से उसमें बहुत बड़ा अड़चन आ गया है। टॉप 9 साइंटिस्ट मारे गए हैं। हाँ। और इसके अलावा जहां पर वो 2 जगह करता है, इनरिचमेंट कहाँ करता है, फरदौ में करता है, नताज में करता है, और भारी क्षति हुई है। तो हम मुझे कैसा लगता है, देखिए, कोई किसी ने कहा कि उसने बना लिया है 9 से 10 अभी बातचीत ऐसा नहीं है। आईएए ने बताया है 60% उसका इनरिचमेंट है। वेपन के लिए उसको 90%, जो कि बहुत दूरी है उसमें। और ना तो उसको रशिया हेल्प कर रहा है, ना चाइना हेल्प कर रहा है। हाँ, एक देश है जो पाकिस्तान उसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि उसको चाहता है। अब ये देखिए, दूसरा एक नैरेटिव इंडिया में चल रहा है कि ये जो गए थे इनके फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने उनको एक घड़ी प्रेजेंट की जिसके अंदर में वो टाइम था। तो ये जो नैरेटिव है ना, दीज नैरेटिव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव। उनको दिखा रहे हैं कि वो इजराइल के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। जी। पाकिस्तान जिंदगी में कभी नहीं होगा ये। हाँ। ये इतनी बचकाना इस तरह की चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया में। अदरवाइज देखिए, उनको केवल हेल्प करना चाहता है, तो
हम पाकिस्तान करना चाहता है हाँ। उनको हेल्प, ना तो उसको और चाइना युद्ध करना वाली चाहता है। स्थिति दे में तो डोंट ऐसा वांट भी टू। देखा जाता है ना, जो जी। जो देश साथ देने का दावा करता है